हेलो स्टूडेंट्स, मैं विश्वजीत रंजन तुम सबों का विशु सर पॉलिटेक्निक एकेडमी के ऑनलाइन चैनल पर सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं। हम लोग का जो आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, ये टॉपिक पॉलिटेक्निक कंबाइंड एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2021 के लिए जो भी छात्र छात्राएं प्रिपेयर कर रहे हैं उन लोगों के लिए है। आज के वीडियो सेशन में जो सब्जेक्ट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इसका नाम है फिजिक्स। इसमें जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है मापन यानी कि मेजरमेंट। सबसे पहले बात करेंगे कि हम लोगों को मापन यानी कि मेजरमेंट की आवश्यकता क्यों है, क्या नीड है, क्या जरूरत है मेजरमेंट का, क्या आवश्यकता है मापन का। तो देखो, मान लो सपोज करो एक टोकरी है जिसमें सेब रखा हुआ है और उन सेब के वजह से टोकरी का जो द्रव्यमान है वो 5 kg है। तो दो पुरुष है, एक मान लो ज्ञानी पुरुष है जिसको मापन यानी कि मेजरमेंट का नॉलेज है, कंसेप्ट है, जो मापन यानी कि मेजरमेंट के बारे में जानकारी रखता है। लेकिन एक अज्ञानी पुरुष है, एक कम पढ़ा लिखा व्यक्ति है जिसको मापन का कोई ज्ञान नहीं है, जिसको मेजरमेंट का कोई कंसेप्ट नहीं है। तो जो अज्ञानी व्यक्ति है, जो कम पढ़ा लिखा व्यक्ति है, जब उस टोकरी को देखेगा जिसमें सेब रखा हुआ है तो वो अपने बात को दो तरीके से कहेगा। या तो उसके अनुसार टोकरी बहुत भारी होगा, या तो उसके अनुसार टोकरी बहुत हल्का होगा। हो सकता है कि उसको 5 kg हल्का लगे तो कहेगा टोकरी बहुत हल्का है, या तो हो सकता है कि उसको 5 kg भारी लगे तो कहेगा टोकरी भारी है। लेकिन उस टोकरी में जो रखा हुआ सेब है उसके वजह से टोकरी का जो द्रव्यमान है उसको वो एग्जैक्टली डिफाइन नहीं कर सकता है। लेकिन जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, जो ज्ञानी व्यक्ति है, वो जब उस टोकरी को देखेगा जिसमें सेब रखा हुआ जिसका द्रव्यमान 5 kg है तो सबसे पहले क्या करेगा, वो टोकरी में रखे हुए सेब का वजन करेगा, उसके द्रव्यमान का मापन करेगा। और मापन करने के बाद जब उसको ज्ञात होगा कि इस टोकरी में जो सेब रखा हुआ है उसके वजह से टोकरी का जो द्रव्यमान है वो 5 kg है, तब वह उस चीज को व्यक्त करेगा कि भाई टोकरी में जो सेब रखा हुआ है इसके वजह से टोकरी का जो द्रव्यमान है, जो कि एक भौतिक राशि है, वो 5 kg के बराबर है। तो एक व्यक्ति कह रहा है कि टोकरी का जो द्रव्यमान है वो बहुत ज्यादा है, या टोकरी का जो द्रव्यमान है वो बहुत कम है। लेकिन एक व्यक्ति जो पढ़ा लिखा है, जो ज्ञानी है, वो कह रहा है कि भाई टोकरी में जो सेब रखा हुआ है उसके वजह से टोकरी का जो द्रव्यमान है वो 5 kg है। कौन भौतिक राशि यानी कि द्रव्यमान को एग्जैक्टली डिफाइन कर रहा, बताइए आप। निश्चित तौर पर जो पढ़ा लिखा व्यक्ति कैसे कर रहा है, तो उसका मापन करके कर रहा है। तो मापन की आवश्यकता यही है। अगर किसी भी भौतिक राशि का आपको एग्जैक्टली डिफाइन करना है, किसी भी भौतिक राशि के बारे में आपको उसको संपूर्ण तरीके से व्यक्त करना है, तो आपको उसका पहले मापन करना पड़ेगा। बिना आप भौतिक राशि का मापन किए हुए उसको बढ़िया तरीके से, संपूर्ण तरीके से, सही तरीके से व्यक्त नहीं कर सकते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा, किसी भी भौतिक राशि को अगर सही तरीके से व्यक्त करना है, संपूर्ण तरीके से बताना है, तो आपको पहले उस भौतिक राशि का मापन करना पड़ेगा। क्लियर हो गया? तो मापन की आवश्यकता क्या है ये आपको समझ में आ गया। ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, हम लोग कोई थ्योरेटिकल एग्जाम देने वाले नहीं हैं। हम लोग सेलेक्टिव चीज को ही, की पॉइंट्स को ही कॉपी में लिखेंगे। हाँ, नॉलेज तो आपको चाहिए, तो नॉलेज मेरे बात को सुन के ही आपको आ जाएगा, दिमाग में घुसना चाहिए बात। लेकिन एग्जाम में उन चीजों को नहीं हम लोग ध्यान में रखेंगे, या उन चीजों को देख के नहीं जाएंगे जिसका हमारे एग्जाम से कोई मतलब नहीं है। तो ये डिफिनेशन वगैरह अगर क्लास स्कूल के एग्जाम होते तो वहां मतलब था। अभी कंपटीशन में इस डिफिनेशन का कोई मतलब नहीं, कोई डिफाइन करने नहीं आने वाला आपके एग्जाम में, इसलिए इस चीज को लिखना नहीं। हाँ, समझिए, समझना चाहिए, अच्छी बात है, नॉलेज रखना चाहिए। इसलिए हम आपको पहले ही क्लास में बताया कि आपको पढ़ना क्या वो तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन क्या छोड़ना है वो भी महत्वपूर्ण है। तो एग्जाम में इन सारी बातों को कॉपी में अपने नोट नहीं कीजिएगा, नहीं तो कॉपी मोटा होगा, उसका कोई मतलब नहीं है। केवल सेलेक्टिव पॉइंट्स को ही हम लोग कॉपी में लिखेंगे। दूसरी बात, मेजरमेंट यानी कि मापन है क्या, ये भी तो बात है। ये भी बोर्ड पर लिखा हुआ नहीं, क्योंकि जरूरत नहीं डिफिनेशन का। हाँ, लेकिन समझदारी होनी चाहिए कि भाई मापन यानी कि मेजरमेंट है क्या। तो देखो, मापन यानी कि मेजरमेंट एक विधि है। विधि मतलब कि एक प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? तो एक एग्जांपल से इस बात को समझते हैं। मान लीजिए, सपोज कीजिए ये कोई तराजू है,
यहाँ पर कोई टोकरी रखा हुआ है जिसमें सेब है, जिसका द्रव्यमान जो है वो 5 kg है। अब हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए अभी ज्ञात नहीं है आपको द्रव्यमान क्या है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका मापन करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एक बटखरा लेंगे 1 kg का, एक बटखरा लेंगे 1 kg का। तो हम देखेंगे कि तराजू का ये वाला जो हिस्सा है ये नीचे आ जाएगा और ये ऊपर आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा। ठीक है, मतलब यहां पर ये है कि इस भौतिक राशि यानी कि ये जो द्रव्यमान है इसका हम लोग तुलना कर रहे हैं किसके साथ, 1 kg के साथ। तो भौतिक राशि का जिससे तुलना किया जा रहा है उसको हम लोग मानक कहते हैं, स्टैंडर्ड कहते हैं। क्लियर हो गया। फिर 1 kg का और बटखरा रखें, फिर देखें क्या हुआ, ये थोड़ा सा ऊपर खिसका लेकिन अभी भी नीचे ये ऊपर ही है। तो हम कहेंगे कि हमारा ये जो भौतिक राशि है यानी कि जो टोकरी का द्रव्यमान है वो 1 kg के बटखरे से ज्यादा है। इसका जो द्रव्यमान है वो 1 kg यानी कि 2 kg से ज्यादा है। मतलब इस भौतिक राशि का तुलना हम लोग कर रहे हैं किसके साथ, मानक के साथ, स्टैंडर्ड के साथ। फिर एक और बटखरा लिए 1 kg का, फिर एक और बटखरा लिए 1 kg का, फिर तुलना किए तो देखिए अभी भी नीचे ही ऊपर है। तो हम कहेंगे कि भाई इस टोकरी का जो द्रव्यमान है वो 3 1 kg के बटखरे से ज्यादा है। जैसे एक और लिए 1 kg का और एक और लिए 1 kg का, तब देखें कि दोनों का लेवल सेम हो गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि टोकरी के अंदर जो सेब है उसके वजह से टोकरी का जो द्रव्यमान है वो 5 kg के बराबर है। टोकरी का जो द्रव्यमान है वो 5 kg के बराबर है। मतलब टोकरी का जो द्रव्यमान है यानी कि जो भौतिक राशि है उसका मापन क्या है, उसका मापन का वैल्यू क्या है, 5 kg। तो यहां पर आप समझिए मापन के बारे में, मापन एक विधि है, मापन एक प्रोसेस है जिसमें क्या कर रहे हैं, किसी भी भौतिक राशि का तुलना किया जा रहा है किसके साथ, एक मानक के साथ। किस मानक के रिस्पेक्ट में इसका वैल्यू क्या है, या तो इस मानक के रिस्पेक्ट में ये भारी होगा, हल्का होगा, या इसके बराबर होगा। तो ये जो तुलना की जो प्रोसेस है ना, ये जो कंपैरिजन की प्रोसेस है जिसमें किसी भी भौतिक राशि का तुलना एक मानक के साथ करके उस भौतिक राशि का मान ज्ञात किया जा रहा है, इसी तुलना की विधि को, इसी कंपैरिजन की प्रोसेस को हम लोग मापन कहते हैं, यानी कि मेजरमेंट कहते हैं। तो मापन का डिफिनेशन कभी लिखने का अगर इच्छा कर रहा तो आप लिख लीजिए, मापन क्या है, एक विधि है, मेजरमेंट क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें क्या किया जा रहा है, किसी भी भौतिक राशि का तुलना किया जा रहा है किसके साथ, मानक के साथ, स्टैंडर्ड के साथ, और तुलना करने के बाद इस भौतिक राशि का मान ज्ञात किया जा रहा है। ठीक है, मेजरमेंट इज ए प्रोसेस in which any physical quantity is compared with a standard, and after comparison we get the value of the physical quantity। है ना, ये मापन का डिफिनेशन हो गया। लिखना चाहते तो लिख लीजिए, लेकिन इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अब किसकी आवश्यकता है, ये भी तो महत्वपूर्ण है। पढ़ना क्या है और छोड़ना क्या, तो छोड़ना क्या वो बता दिए, लिखने की जरूरत नहीं है उसको, लेकिन क्या लिखना है अब यहां पर आते हैं। तो देखिए ये जो भौतिक राशि है हमारा, इसका मापन करने के बाद जो वैल्यू आया उसको व्यक्त करने के लिए इसको 2 भाग में बांटा जाता है। इस भाग को हम लोग आकांकिक कहते हैं, मतलब न्यूमेरिक वैल्यू, और इस भाग को हम लोग मात्रक कहते हैं। मात्रक मतलब यूनिट।
तो याद रखना है, यहां देखिए आप लोग पढ़ भी सकते हैं, इसको पढ़ के समझिए। किसी भी भौतिक राशि का मापन दो भाग में व्यक्त किया जाता है। ये एक भौतिक राशि है, इसका मापन 5 केजी है। तो किसी भी भौतिक राशि का जो मापन है यानी कि 5 केजी जो है, इसको व्यक्त करने के लिए, इसको बताने के लिए, इसको डिस्क्राइब करने के लिए इसको दो भाग में बांटना है। इसको बोलते हैं आकांकिक और इसको बोलते हैं मात्रक। आकांकिक मतलब न्यूमेरिक वैल्यू और मात्रक मतलब होता है यूनिट। मात्रक मतलब क्या होता है? यूनिट। क्लियर है? आगे पढ़िए। एक होता है आकांकिक मान यानी कि न्यूमेरिक वैल्यू और एक होता है मात्रक यानी कि यूनिट। आकांकिक मान क्या है? जो राशि के परिमाण को प्रदर्शित करता है। ये जो आकांकिक मान है ये इस भौतिक राशि के परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड को बता रहा है। परिमाण मतलब मैग्नीट्यूड को बता रहा है, याद रखना है। अर्थात ये बताता है, ये बता रहा है कि हमने जो स्टैंडर्ड लिया, हमने जो मानक लिया, हमने जो मात्रक लिया वो कितनी बार सम्मिलित है। ये बता रहा है कि हमने 5 केजी का बटखरा लिया है। हमने इस द्रव्यमान के मान को ज्ञात करने के लिए, इस भौतिक राशि के मान को ज्ञात करने के लिए हमने 1 केजी का 5 बटखरा लिया है। ये बताता है। इसको पढ़िए। आकांकिक मान, आकांकिक मान जो राशि के परिमाण को प्रदर्शित करता है, जो राशि के, भौतिक राशि के मैग्नीट्यूड को प्रदर्शित करता है। अर्थात ये बताता है कि इस राशि में, ये जो भौतिक राशि है, इस राशि में उसका मात्रक कितनी बार सम्मिलित है। जैसे ये मात्रक है 1 केजी का जो बटखरा है, ये एक मात्रक है, ये कितनी बार सम्मिलित है? तो आप बोलिएगा 5 बार सम्मिलित है। यहां से पता चलता है। तो याद रखना है आकांकिक मान क्या है? तो किसी भी भौतिक राशि का परिमाण है यानी कि मैग्नीट्यूड है। और इससे यह पता चलता है कि इस भौतिक राशि में जो इसका मात्रक है वो कितनी बार सम्मिलित है। अब बात करेंगे मात्रक के बारे में, यूनिट के बारे में। ठीक है, मात्रक क्या है? तो देखो, किसी भी भौतिक राशि का मेजरमेंट को, है ना, यहां इसको पढ़िए, वह मानक जिसका प्रयोग हम किसी भी भौतिक राशि के मापन को प्रदर्शित या करने के लिए करते, लिख दिया, प्रदर्शित करने के लिए करते हैं, करने के लिए करते हैं, उस मानक का सबसे छोटी पूर्णांक संख्या को मात्रक कहा जाता है। हमको ये बताइए, ये जो द्रव्यमान है जो कि एक भौतिक राशि है ना, इसको बताने के लिए, इसको प्रदर्शित करने के लिए आपने जो मानक तय किया वो क्या है? केजी है। वो क्या है? केजी है। अच्छा, सबसे छोटी पूर्णांक क्या होती है? 1। सबसे छोटी पूर्णांक क्या होती है? 1। तो ये जो सबसे छोटी पूर्णांक है 1 केजी, इसी को हम लोग मात्रक कहते हैं। तो याद रखना है, वह मानक जिसका प्रयोग हम किसी भी भौतिक राशि के मापन को प्रदर्शित करने के लिए करते हैं। ये जो भौतिक राशि है इसके मापन को प्रदर्शित करने के लिए हम कौन सा मानक लिए? केजी लिए। अब ये जो मानक हम लिए हैं इसका जो सबसे छोटा पूर्णांक होगा, सबसे छोटा पूर्णांक मतलब 1, तो 1 केजी क्या हो गया? 1 केजी क्या हो गया? तो आप बोलिएगा 1 केजी मात्रक हो गया। ठीक है, अगर मान लीजिए 50 ग्राम होता तो आप इसको लिखिए ना, 50 गुना 1 ग्राम, मतलब कहने का क्या है? 1 ग्राम का 50 बटखरा लिया गया। तो 50 जो ये बता देगा कि कितना बार हम लोग 1 केजी का बटखरा लेंगे, कितना 1 ग्राम का बटखरा इसके भौतिक राशि में सम्मिलित है, ये 50 बता दिया। ग्राम क्या हो गया? 1 ग्राम का बटखरा आपने लिया, ग्राम का बटखरा आपने लिया, तो ग्राम हमारा मानक हो गया। तो मानक का जो सबसे छोटा वैल्यू है, मानक का जो सबसे छोटा पूर्णांक है, इसी को हम लोग कहते हैं मात्रक। तो याद रखना है आप लोग को, मात्रक क्या है? तो वह मानक जिसका प्रयोग हम किसी भी भौतिक राशि के मापन को प्रदर्शित करने के लिए करते हैं। ये जो भौतिक राशि है इसके मापन को बताने के लिए आपने क्या मानक लिया? आपने मानक लिया केजी। अब 1 केजी भी हो सकता है, 2 केजी भी हो सकता है, 5 केजी भी हो सकता है, 10 केजी भी हो सकता है, मानक तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन इसमें सबसे छोटी पूर्णांक कौन है? 1 केजी। तो जो 1 केजी होगी वो मात्रक हो जाएगी। उस मानक का, ये जो केजी हम लिए, अब मान लीजिए 10 केजी का बटखरा लेते हैं तो मानक तो 10 केजी हो गया, लेकिन 10 केजी मात्रक नहीं होगा, मात्रक 1 ही केजी होगा।
तो मानक जो है हमारा केजी है, तो उस केजी का जो सबसे छोटा पूर्णांक है मतलब 1 केजी, वो क्या हो गया, मात्रक हो गया। तो याद रखना उस मानक का सबसे छोटी पूर्णांक संख्या को मात्रक कहा जाता है। मतलब ये 5 को आकांकिक मान कहते हैं और केजी यानी कि 1 केजी को मात्रक कहा जाता है। ठीक है, तो इस चीज को याद रखना है कि मान लीजिए अगर हम इसका द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए जो मानक तय किए वो 10 केजी का बटखरा लिए, तो 10 केजी उसका जो है मानक है, तो मात्रक 10 केजी नहीं होगा, मात्रक उसका अभी भी 1 केजी ही होगा। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। या मान लीजिए हम लोग 2 केजी का बटखरा लिए और ये मान लीजिए आपका 10 केजी का सेब है, तो 2 केजी का पार्ट बटखरा लेना होगा। तो 2 केजी जो हम लोग लिए वो स्टैंडर्ड है, वो मानक है, लेकिन इस मानक का सबसे छोटा पूर्णांक क्या होगा, 1 केजी। तो 1 केजी क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा। क्लियर है? तो याद रखना आपको इस चीज को। तो हम उम्मीद करते हैं कि आकांकिक मान और मात्रक आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब राशियां तथा मात्रक, अगर कोई आपसे कहे ऑब्जेक्टिव में पूछ दे कि 2 केजी का बटखरा हमने 5 बार लिया है, तो द्रव्यमान जो है 5 बार लिया है, तो द्रव्यमान 10 केजी आया, तो बताइए इसका आकांकिक मान क्या होगा, तो आप बोलेगा 10, और इसका मात्रक क्या होगा, तो आप बोलेगा 1 केजी। ई नहीं कह दीजिएगा कि मात्रक 2 केजी होगा, ऐसा नहीं। ठीक है, मात्रक हमेशा, ये मानक जो हम लोग तय किए इसका जो सबसे छोटा पूर्णांक है वही मात्रक कहलाता है। ठीक है, तो ऐसा कंफ्यूजन हो सकता है एग्जाम में, यहां पर निगेटिव मार्किंग आ सकता है या गलतियां यहां पर हो सकती है, इसलिए कंसेप्ट को क्लियर रखना है। जो मानक तय किया गया उस मानक का जो सबसे छोटा पूर्णांक है उसी को मात्रक कहा जाता है। चलिए, अब राशियां तथा मात्रक मतलब क्वांटिटीज एंड यूनिट। 3 तरीके के क्वांटिटीज होती हैं, मूल राशियां तथा मूल मात्रक, फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड यूनिट, जिसके बारे में आज आपको हम बताएंगे, पूरक राशियां तथा मात्रक, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज एंड यूनिट, व्युत्पन्न राशियां तथा मात्रक, डिराइव क्वांटिटीज एंड यूनिट। चलिए, मूल राशियां तथा मूल मात्रक क्या है, तो वो भौतिक राशियां जो किसी दूसरे भौतिक राशियां पर निर्भर नहीं करती हैं उनको हम लोग मूल राशियां कहते हैं, और उन मूल राशियों का जो मात्रक होगा उनको मूल मात्रक कहा जाता है। जैसे लंबाई, जैसे द्रव्यमान, जैसे समय। जैसे समय एक क्या है, भौतिक राशि है, लेकिन ये समय द्रव्यमान से इसका कोई लेना देना नहीं है। एक भौतिक राशि का दूसरे भौतिक राशि के साथ, यानी कि या ऐसे समझिए लंबाई एक भौतिक राशि है, इसका दूसरे भौतिक राशि द्रव्यमान से कोई संबंध नहीं है, ये दोनों इंडिपेंडेंट है। तो ऐसा जितना भी भौतिक राशि है जिसका किसी दूसरे भौतिक राशि के साथ कोई संबंध नहीं होता है, वैसे भौतिक राशि को हम लोग क्या कहते हैं, वैसे भौतिक राशि को हम लोग मूल राशि कहते हैं। लेकिन जब चाल की बात आएगी, स्पीड की बात आएगी, तो वो क्या होती है, लंबाई बटे समय, डिस्टेंस बाई टाइम। तो ये जो चाल है ये भौतिक राशि पर निर्भर कर रहा है, लंबाई पर भी निर्भर कर रहा है और समय पर भी निर्भर कर रहा है। तो इसको हम लोग कहते हैं व्युत्पन्न राशियां यानी कि डिराइव क्वांटिटी। तो ऐसी भौतिक राशियां जो किसी दूसरे भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करती है, इंडिपेंडेंट होती है, वैसे राशियों को मूल राशियां कहते हैं, और उनके यूनिट को हम लोग मूल मात्रक कहते हैं। ठीक है, तो याद रखना है वो भौतिक राशियां जो एक दूसरे से स्वतंत्र होती है, सीधा सीधी बात है, वो भौतिक राशियां जो एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं, है ना। ऐसी भौतिक राशियां जो दूसरे भौतिक राशियां से स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है, कोई लेना देना नहीं है, मूल राशियां कहलाती हैं, उनको मूल राशियां कहते हैं, तथा उनके मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। मूल मात्रक की एसआई प्रणाली, एसआई मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, जिसको पूरा दुनिया मानता है ना। तो 7 होती हैं, लंबाई, द्रव्यमान, समय, वैद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। लंबाई को इंग्लिश में डिस्टेंस कहते हैं, द्रव्यमान को मास कहते हैं, समय को टाइम कहते हैं, वैद्युत धारा को करंट कहते हैं, ताप को टेम्परेचर कहते हैं, ज्योति तीव्रता लाइट इंटेंसिटी होता है, पदार्थ की मात्रा नंबर ऑफ पार्टिकल्स होता है। इनका जो मूल मात्रक होगा, इनका जो यूनिट होगा, एसआई सिस्टम में लंबाई का मीटर होगा, द्रव्यमान का किलोग्राम होगा, समय का सेकेंड होगा, वैद्युत धारा का एम्पियर होगा, ताप का केल्विन होगा, ज्योति तीव्रता की कैंडिला होगी, पदार्थ की मात्रा की मोल होगी।
इनका संक्षिप्तियां मतलब इनको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, एम से लिखते हैं, किलोग्राम को केजी से, सेकंड को एस से, एम्पियर को ए से, केल्विन को के से, कैंडिला को सीडी से, मोल को एमओएल से। तो इससे एक क्वेश्चन आता है ना, कि भाई समय मूल मात्रक है, सॉरी समय मूल राशि में आया कि व्युत्पन्न राशि में आएगा कि पूरक राशियां में आएगा, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन आता है। इसका एसआई में क्या मात्रक होगा, तो बोलेगा सेकंड होगा, ठीक है। तो ये सब एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे बनता है। तो इसको बढ़िया से आप लोग याद कीजिए, इसको बढ़िया से आप लोग याद कीजिएगा। जो भी आज के क्लास में पढ़ाया गया है इसको बढ़िया से आप लोग कॉपी पर नोट कीजिए। अगले क्लास में पूरक राशियां तथा मात्रक के बारे में बताएंगे और व्युत्पन्न राशियां तथा मात्रक के बारे में बताएंगे। ये यूनिट खत्म हो जाएगा और जो पिछले प्रीवियस क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस टॉपिक से आए हैं उसको डिस्कस हम करा देंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो लेक्चर का इंतजार कीजिए। कीप लर्निंग अस, कीप वॉचिंग अस, हैव अ वेरी गुड डे।